कोई रहमत नहीं, यहाँ कोई रहमत या अल्लाह। कहानी आज की नहीं है, ये बात है उस दौर की जब इंसानियत का जनाजा निकल चुका था, जब मक्का की रौनकें तो बढ़ रही थीं, सरदारों की तिजोरियां भर रही थीं, लेकिन लोगों के दिलों पर अंधेरा छाया हुआ था। ये बात है उस मिट्टी की जहां नन्ही बेटियों को जिंदा दफन करना बाप का फख्र बन चुका था और यतीमों का हक मारना, उन्हें धक्के देना सरदारी की पहचान समझा जाता था। मक्का हमारा है, हमारी दौलत हमारी ताकत है, ये गरीबों को बराबर बिठाने का मजाक हम कभी कबूल नहीं करेंगे। सरदार, मेरे बाप का कर्ज मेरी बीमार माँ के लिए थोड़ा अनाज दे दे। नौसत ना फैलाओ, जो मरा गया उसका हक भी मर गया। मक्का के वो मगरूर लोग काबा के मुजावर तो थे, लेकिन उनके दिलों पर दौलत की ऐसी तह जम चुकी थी कि उन्हें अपने बराबर खड़ा कोई गरीब इंसान नजर ही नहीं आता था। बस इसी लम्हे जब जुल्म अपने उरूज पर था, अर्श मौला से जिब्राइल एक ऐसी सूरत लेकर नाजिल हुए जिसने मक्का के इन सरदारों की नींदें उड़ा दी। सूरतुल माऊन। एक ऐसी सूरत जिसने बता दिया कि दीन सिर्फ सजदों का नाम नहीं बल्कि इंसानियत का नाम है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हम में से कितने लोग हैं जो हर नमाज में अरअयतिल लज़ी युकज़्ज़िबु पढ़ते हैं, लेकिन क्या हमने कभी सोचा कि इस छोटी सी सूरत का असल दुश्मन कौन है? उसका दुश्मन कोई अमीर या गरीब इंसान नहीं है, उसका असल दुश्मन वो ज़हनियत है जो क़यामत को झुटलाती है। सूरतुल माऊन एक मक्की सूरत है, इसमें सिर्फ 7 आयात हैं, लेकिन ये 7 आयात पूरी इंसानियत के लिए एक हकीकी एहतसाब है। इस सूरत को सही तरह समझने के लिए हमें मक्का के उन सरदारों के दरबार में जाना होगा जो खुद को बड़ा मजहबी समझते थे, मगर जिनके किरदार अंदर से खोखले थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन। क्या देखा आपने उसे जो झुटलाता है जज़ा को? मुफस्सिरीन कहते हैं कि ये सूरत अबू जहल या अबू सुफियान इस्लाम लाने से पहले जैसे सरदारों के बारे में नाजिल हुई। वो सरदार जो हर हफ्ते दर्जनों ऊंट ज़बह करते थे, बड़ी बड़ी दावतें करते थे, लेकिन जब कोई यतीम बच्चा उनके दरवाजे पर गोश्त का एक टुकड़ा मांगने आता तो वो उसे अपनी लाठी से मारकर भगा देते थे। अल्लाह सवाल करता है, क्या तुमने उस शख्स को देखा जो दीन को झुटलाता है? यहाँ दीन से मुराद सिर्फ इस्लाम या नमाज नहीं बल्कि जज़ा और सज़ा का दिन है। मोहम्मद कहते हैं हम मिट्टी से दोबारा जिंदा होंगे, हमारी ये शान और शौकत ही हमारी असली जन्नत है। खुदा तो हम पर मेहरबान है, तभी तो इतनी नेमतें दी हैं। यही उनकी सबसे बड़ी गलतफहमी थी। वो ये समझते थे कि अमीर होना ही कामयाबी है, लेकिन अल्लाह ताला फरमाता है नहीं, कामयाब वो है जो अपने हिसाब के दिन से डरता है। अल्लाह हमें बता रहा है कि जो क़यामत पर यकीन रखता है उसके हाथ से कभी किसी यतीम को धक्का नहीं लग सकता। फ़ज़ालिकल्लज़ी यदुउल यतीम। तो ये वो शख्स है जो धक्के देता है यतीम को। यदुउ ये लफ्ज़ दआ से निकला है। इसका मतलब सिर्फ इनकार नहीं बल्कि इतनी सख्ती से धक्का देना कि बच्चा गिर पड़े। वला यहुद्दु अला तआमिल मिस्कीन। और नहीं तरगीब देता मिस्कीन को खाना खिलाने पर। ये वो लोग थे जो मिस्कीन को खाना खिलाने की तरगीब तक नहीं देते थे, यानी खुद खिलाना तो बहुत दूर की बात, किसी और से ये कहने की जहमत भी नहीं करते थे। जरा तसव्वुर कीजिए इस बच्चे की आंखों के आंसू जो अपने बाप की विरासत मांगने आया था, और मक्के के वो नाम निहाद शरीफ लोग उसे ठोकर मारकर निकाल देते हैं। अब यहाँ से सूरत एक ऐसा मोड़ लेती है जहाँ हमें खुद से डर लगने लगता है। मौलाना मौदूदी रहमहुल्लाह अपनी तफसीर तफहीमुल कुरान में लिखते हैं, जो शख्स आखिरत पर यकीन नहीं रखता वो इंतहाई खुदगर्ज हो जाता है। उसके नज़दीक समाजी खिदमत सिर्फ एक दिखावा बनकर रह जाती है। बस जल्दी खत्म हो जाए, बहुत काम बाकी है। फ़वैलुल लिल मुसल्लीन।
पस हलाकत है उन नमाजियों के लिए अल्लाह ने यहाँ फल काफिरून नहीं कहा, अल्लाह ने कहा फवैलुल लिल मुसल्लीन, तबाही है नमाज पढ़ने वालों के लिए। सोचिए, नमाज के बावजूद तबाही क्यों? अल्लाह ने इसकी 3 वजूहात बताईं। 1, साहून, वो लोग जो नमाज के वक्त का ख्याल नहीं रखते। दिल चाहा तो पढ़ ली, दोस्तों में बैठे हैं तो छोड़ दी। नमाज उनकी तरजीह नहीं, बस एक रस्मी काम है। नमाज को बोझ समझना, नमाज पढ़ते हुए दिल में ये ख्याल कब ख़त्म होगी और कब मैं अपने फ़ोन या काम पर वापस जाऊं। नमाज के मकसद को ना समझना के लिए अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, वो जो अपनी नमाज से गफलत करने वाले हैं। और सबसे बड़ा गुनाह, लोग देखेंगे तो कहेंगे कितना बड़ा परहेजगार है। रिया, दिखावा, आज के दौर का सबसे बड़ा फितना। वल्लज़ीना हुम युराऊन, और जो दिखलावा करते हैं वो हम नमाज लंबी तब करते हैं जब लोग देख रहे होते हैं। हम सदका तब देते हैं जब कैमरा ऑन हो ताकि वीलॉग बन सके। डॉक्टर यासिर काजी कहते हैं कि रिया एक ऐसा शिर्के असगर है जो दीमक की तरह हमारे नेक आमाल को अंदर से खा जाता है। बाहर से इमारत खड़ी नजर आती है लेकिन अंदर से वो खोखली होती है। करते हैं वयमनऊनल माऊन, और रोकते हैं आम इस्तेमाल की चीजें। अल्लाह को हमारी नमाज की ज़रूरत नहीं, अल्लाह को वो खुशू और वो नियत चाहिए जो सिर्फ उसी के लिए हो। आखिरी आयत हमें एक ऐसे इम्तिहान में डालती है जिस पर हम कभी गौर नहीं करते। माऊन क्या है? ये वो मामूली चीज़ें हैं जो हम पड़ोसियों को उधार देते हैं। नमक, चीनी, पानी या थोड़ी देर के लिए पेचकस। सुभान अल्लाह, हमारा रब कितना बारीक बीन है। अल्लाह फरमा रहे हैं कि जो इंसान इतना कंजूस हो कि किसी को एक मामूली चीज़ भी उधार न दे सके, उसकी वो बड़ी बड़ी नमाजें किस काम की। सुन्नन इब्ने माजा हदीस नंबर 2482 में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माऊन में पानी, नमक और आग शामिल हैं। आज के ज़माने में इसका मतलब है किसी बीमार पड़ोसी के लिए दवा ले आना, किसी को रास्ता बता देना या किसी ज़रूरतमंद को थोड़ी देर के लिए लिफ्ट दे देना। अगर हमारे दिल इतने सख्त हो चुके हैं कि हम छोटी छोटी मदद भी नहीं कर सकते, तो याद रखें, हमारा दीन खोखला है। चलिए अब वीडियो के आखिर में अपने गिरेबान में झांकते हैं। हम किसी बच्चे को धक्का तो नहीं देते, लेकिन क्या हमने कभी अपने आसपास किसी यतीम बच्चे की स्कूल फीस भरने का सोचा या उसके सर पर हाथ रखा? नमाज, हम मस्जिद तो जाते हैं, लेकिन क्या नमाज के बाद हमारा अखलाक बदलता है? क्या हम घर आकर माँ बाप से नरमी से बात करते हैं? रिया, हम जो भी नेक काम कर रहे हैं, क्या वो लोगों के लिए है या रब के लिए? उस्ताद नुमान अली खान कहते हैं, ये सूरत हमें अल्लाह से ताल्लुक़ और इंसानों से ताल्लुक़ को जोड़ना सिखाती है। अगर हमारा अल्लाह से ताल्लुक़ यानी नमाज ठीक है, लेकिन लोगों से ताल्लुक़ यानी इखलाक और मदद ख़राब है, तो हमारा तवाज़ुन बिगड़ जाएगा। दोस्तों, सूरतुल माऊन सिर्फ 1400 साल पुरानी कहानी नहीं, ये हमारी आज की रिपोर्ट कार्ड है। अगर आपको ये तफसीर समझ आई हो तो आज ही अपने पड़ोसी का हाल ज़रूर पूछिए। शायद यही एक मामूली सा माऊन क़यामत के दिन आपकी निजात का ज़रिया बन जाए। वीडियो को शेयर करें ताकि किसी और का दिल भी नर्म हो सके। नीचे कमेंट में बताएं कि अगली वीडियो आप किस सूरत पर चाहते हैं। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन, वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन।